हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज का वीडियो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर, जो क्लास 11th और बीएससी फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर के लिए बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही यूजफुल है। इस वीडियो को क्लास 11th के स्टूडेंट्स और बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को ज़रूर देखना चाहिए, देखना चाहिए आपको। तो देखिए क्या है, बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, सम्मिश्र संख्याएं। जैसा कि आप सभी क्लास 11th में पढ़े होंगे, क्लास 11th में पढ़े होंगे, और जो लोग बीएससी फर्स्ट ईयर में आ रहे हैं वो पढ़े होंगे, और उनको दोबारा पढ़ना है क्योंकि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बगैर कॉम्प्लेक्स नंबर के आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जब शुरू होगा टॉपिक तो उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज होगा। और जो क्लास 11th में आए हैं तो उनके लिए नया टॉपिक है, वो ज़रूर ध्यान से इसको देखें और देखिए। तो लुक हियर, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने से पहले, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने से पहले आपको नंबरों को भी पता होना चाहिए। तो नंबर आप सभी जानते हैं, लेकिन मैं नंबर्स को एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूं कि नंबर्स के कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या नंबर्स हैं, अभी रियल लाइन पर कितने नंबर होते हैं। तो आइए देखते हैं। तो फर्स्ट है आपका नेचुरल नंबर। फर्स्ट आपका क्या है, नेचुरल नंबर। तो आप सभी पढ़े हैं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं जिनको आप 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3। तो ये 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो ये नेचुरल नंबर है। इन्हीं को काउंटिंग नंबर भी बोला जाता है, क्योंकि काउंटिंग नंबर की ही हेल्प से शुरुआती दौर में हम सभी लोग गिनना सीखे थे, कि जैसे एक व्यक्ति हो गया, 2 व्यक्ति हो गए, 3 व्यक्ति हो गए, 4 व्यक्ति हो गए, या एक गाय, 2 गाय, 3 गाय, एक बकरी, एक घोड़ा, इस तरीके से आप उनको गिनना सीखे थे। वो नेचुरल नंबर की हेल्प से था, क्योंकि उस समय जो नंबर्स थे वो 9 तक थे। अब आते हैं होल नंबर पर। तो होल नंबर क्या है आपका, होल नंबर्स में 0 ऐड हो गया। अब 0 की अलग हिस्ट्री है, उसको आप खुद पढ़ सकते हैं, और नहीं आए समझ में तो आप बताना मुझको। 0 को शामिल किया गया नेचुरल नंबर में, और 0 को जैसे ही काउंटिंग नंबर में शामिल किया गया है तो देखिए क्या बन गया है, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और जब 0 काउंटिंग नंबर में ऐड हो गया है, जैसे ही ऐड हुआ तो इसने बहुत बड़े बड़े काम किए, कि जैसे नेचुरल नंबर में 10 बना, 100 बना, 1000 बना, 10,000 बना, लाख बना एंड सो ऑन। अब आप देखिए इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या हुआ कि होल नंबर हमको मिल गया, होल नंबर मिल गया, होल नंबर के बाद अब नेगेटिव नंबर की बारी आई। तो नेगेटिव नंबर में जैसे ये है -3 -2 -1 0 1। तो ये इसमें अब आप देख रहे हैं कि नेगेटिव से लेके पॉजिटिव नंबर भी हैं। इसमें नेगेटिव नंबर है, 0 है, और नेचुरल काउंटिंग नंबर भी है। तो ऐसे नंबर्स आपके क्या हैं, इंटीजर्स, इंटीजर्स हैं। अब आगे आते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का मतलब होता है किसी को डिवाइड करना, मतलब फ्रैक्शन। मतलब किसी ने आपसे कहा कि एक सेब है और इसको आप 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, तो आप उसको 4 टाइम कट कर दोगे, 4 पीस निकाल दोगे, तब वो 4 पार्ट में डिवाइड होगा कि नहीं होगा, यही होगा ना। तो इस तरीके जैसे एक 1/2 होगा, एक फ्रैक्शन इसमें आ गया, मतलब इसमें फ्रैक्शन वाले नंबर आ गए, -1/2 आ गया, 1/2 आ गया, 2/3 आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। इस तरीके से ये आपका क्या होगा, इंटीजर्स होंगे, और यही इंटीजर्स होते हैं। और इंटीजर्स के बीच में आपने ये फ्रैक्शन रखे, तो जैसे ही आपने इंटीजर्स के बीच में फ्रैक्शन रखे हैं, वैसे ही ये जो नंबर्स थे वो क्या बन गए हैं आपके, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मीन्स परिमेय संख्याएं। क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं। अब नेक्स्ट आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर आप सभी ने क्लास 10 तक पढ़ा है कि √2
स्क्वायर रूट, जिसका रूट आपका 3 का, 5 का, 7 का एंड सो ऑन, ये सभी क्या हैं, इरेशनल नंबर है। और पाई भी एक इरेशनल नंबर है, मतलब अपरिमेय संख्याएं। क्या है, अपरिमेय संख्याएं एक्सेट्रा। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है तो बताइएगा जरूर, समझ में नहीं आए तो बिल्कुल बताइएगा। तो आइए देखते हैं। अब जब आपको इरेशनल नंबर भी मिल गए हैं तो नोट, रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर बराबर रियल नंबर्स, मतलब रेशनल नंबर को मिला के प्लस रेशनल नंबर को मिला के रियल नंबर्स बन गए, मतलब वास्तविक संख्याएं। मतलब जो रियल, अभी तक आपने क्लास 10 तक पढ़ा है कि कितने टाइप के नंबर होते हैं, तो जितने भी नंबर है ये रियल नंबर्स है। ये रियल नंबर है, आपके रियल नंबर्स। क्या है, रियल नंबर्स बन गए हैं। नेचुरल नंबर लिया आपने, होल नंबर लिया, इंटीजर्स लिया, रेशनल नंबर लिया और इरेशनल नंबर लिया। तो रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर बराबर रियल नंबर, और रियल नंबर मतलब रियल लाइन पे जितने नंबर होते हैं। तो देखिए जितने ये नंबर लिखे हुए हैं, ये सारे नंबर हम इस एक रियल लाइन पे डिनोट कर दिए हैं। आप रिप्रेजेंट किए हैं क्लास 10 तक। माइनस, जैसे एक नंबर लाइन बना है और मैं बोल रहा हूं इसे रियल लाइन, और रियल लाइन ही एक सरफेस की बात कर रहे हैं कि आप ये रियल लाइन है आपका, जो आप करते हैं कि जैसे एक्स एक्सिस पे खींचते हैं इतना पॉइंट चले, तो ये है 0, 1/2, 1, √2, 2, ई है और 3 है, ये पाई है। तो आप देख रहे हैं ये नेचुरल नंबर भी है, मतलब इस लाइन पर, रियल लाइन पर सारे नंबर आपके पास अवेलेबल हैं। तो जितना आपने अभी 10 तक पढ़ा है वो सब कुछ रियल लाइन पे था। अब पढ़ तो हम क्या रहे हैं, हम पढ़ना क्या चाह रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करनी है, तो आइए देखते हैं फिर नाउ। अच्छा, एक एग्जाम, क्लास 10th में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है। क्या पढ़ा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब द्विघात समीकरण। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? पढ़े हो ना? ठीक है, तो आइए देखते हैं, उस पर बात करते हैं। मान के चलिए मैं द्विघात समीकरण ले रहा हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये है, एक एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल, x² - 4 बराबर 0 लिया कि नहीं? तो ये तो आप सभी जानते हैं, एक द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? है। अब आप देखें, इसको सॉल्व करिए। इसको x² = 4, x², इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए आप, x इक्वल कितना आएगा, +-2। तो आप सभी जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब पावर 2 वेरिएबल का मतलब 2 रूट आपको मिलेंगे, तो वो भी कैसे रूट, रियल रूट मिल रहे हैं। तो देख रहे हैं आप, x इक्वल +-2, आपको 2 वास्तविक वैल्यू मिल रही है, क्योंकि 1 + 2 इसका कहाँ होगा, मतलब 1 + 2 हो गया और 1 - 2 हो गया, दोनों कहाँ पर हैं, इसी नंबर लाइन पर हैं, ये हैं दोनों, ये दोनों हैं। अब आपने, ये तो था, इसका रूट आपको फाइंड हो गया क्योंकि ये वास्तविक मान है। अब आइए देखते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं, अग्रसर होते हैं। तो देखें आप नाउ, अब x² + 1 बराबर इक्वल टू 0, x² + 1 इक्वल टू 0। अगर आप एक इस एग्जाम्पल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ले, ये भी एक द्विघात समीकरण है कि नहीं? आप बताइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो x² = -1, क्या है ये, x² = -1, और x² = -1, तो x क्या हो जाएगा, ±√-1 होगा कि नहीं, √(-1). अब आप बताइए कि आपने एक पॉइंट पढ़ा है कि d = b² - 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट होता है, द्विघात समीकरण में विभक्तिकर होता है। तो इस इक्वेशन में आप देखें तो b की तो वैल्यू है नहीं, b का वैल्यू कितना है, 0, और 4, a का वैल्यू है 1, और c का वैल्यू कितना है, वो आपका 1 है। तो ये कितना हो गया, -4, ये कैसा आ गया, 0 से छोटा आ गया।
ऐसे नंबर्स में हमारे पास क्या होता था, कोई हल नहीं होता था। क्या नहीं होता था? कोई, मतलब ये काल्पनिक हल कहते थे जिसको, कि इसमें काल्पनिक हल होंगे। अब आप देखिए, तो अब इस नंबर के लिए x इक्वल क्या मिला, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1। अब क्या आपके पास कोई ऐसा नंबर है इस रियल लाइन पे जो आप इसमें रख दें और वो सेटिस्फाई हो जाए, वो आपको 0 दे दे? x की वैल्यू क्या रख सकते हैं आप इस पूरी रियल लाइन में, रियल नंबर्स में, वास्तविक संख्याओं में से, कि आप x की वैल्यू पुट करें और राइट हैंड साइड आपको फाइंड हो जाए कि 0 मिल जाए? क्या ऐसा संभव लग रहा है? नहीं लग रहा है। दो ही कंडीशन, या तो आप मानिए कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, और या फिर मानिए कि इसका कोई सॉल्यूशन है। तो अगर आप मान रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन है, तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 इक्वल आयोटा टेक किया, और वो क्या है, इमेजिनरी यूनिट है, काल्पनिक इकाई है। और ये किसने माना? ये यूलर ने माना है। यूलर was the first mathematician who introduced the symbol iota, symbol iota। वो प्रथम कर्तज्ञ थे जिसने स्क्वायर रूट ऑफ -1 को एक इमेजिनरी नंबर दिया, और जिसका नाम था आयोटा, जिसका नाम है आयोटा। ठीक है, अब तो देखिए, देन x इक्वल कितना हो गया, इसको यहां पुट कर ली, प्लस माइनस आयोटा हो गया है। नोट, प्लस माइनस आयोटा हो गया है। नोट, अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ -a इज इक्वल टू i अंडर रूट a स्क्वायर रूट ऑफ a। ये आपका सही है, लेकिन वट अंडर रूट -a नॉट इक्वल टू i, सॉरी, आयोटा अंडर रूट -a। तो इसको विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये नंबरों पे अप्लाई हो रहा है। तो देखिए, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जैसे आप मान के चलिए -4 लिया है आपने, तो ये कितना हो जाएगा, या -2 ले लीजिए, तो -2 लेंगे आप, तो ये क्या हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं √2 और √-1, तो ये हो गया आपका √2 आयोटा। समझ में आया ना? ठीक है, अब आप देखिए नेक्स्ट है, क्या इस पे अप्लाई कर सकते हैं आप? ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि रियल नंबर की प्रॉपर्टी रूट के अंदर सेटिस्फाई होना जरूरी है। अब आपको हम आगे बढ़ाते, आपको पता चल गया कि जब भी किसी द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे, मतलब इमेजिनरी, क्या होंगे, इमेजिनरी, तो √-1 का जो मान होगा वो कितना होगा, आयोटा। अब आयोटा तो मिल गया है, तो ये तो इमेजिनरी यूनिट नंबर है, मतलब ये काल्पनिक नंबर है। अब इस लाइन पे कौन रह रहा है, इस लाइन पे कौन रह रहा है, वास्तविक नंबर। तो भाई ये यहां तो नहीं रह सकता है क्या? आप बताइए, यदि ये आयोटा इस लाइन पर होता तो फिर इस लाइन का कोई नंबर यहां होना चाहिए था, इसमें रखने पे 0 देना चाहिए था, जबकि ऐसा कोई पॉसिबल तो नहीं लग रहा, और ना है भी कोई नंबर ऐसा। तो फिर जो आयोटा है इसके लिए भी जगह बनानी होगी, तो इसके रहने का बंदोबस्त करना होगा कि नहीं भाई? अगर कोई आया है तो उसके लिए रखना तो पड़ेगा ही। तो ये जो आयोटा है ये रियल लाइन के परपेंडिकुलर लंबवत एक नया अक्ष बनाए मैथमेटिशियन, और परपेंडिकुलर, और उसको दिया गया काल्पनिक अक्ष, इमेजिनरी एक्सिस, ये रियल एक्सिस हो जाएगा, और फिर होगा आपका काल्पनिक जो इमेजिनरी एक्सिस होगा। तो वहां इस टाइप के नंबर रहेंगे। कैसे नंबर रहेंगे? आयोटा, 2 आयोटा, 3 आयोटा, 4 आयोटा, और माइनस आयोटा, -2 आयोटा, -3 आयोटा, इस टाइप के नंबर कहां रहेंगे? एक्स रियल एक्सिस के परपेंडिकुलर, क्योंकि उनको रहना तो है। तो आइए देखते हैं कि कहां रहेंगे। तो ग्राफ पे खींचते हैं, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। देखिए, आज पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखें, अब आप देखिए
तो आयोटा के रहने की जगह का बंदोबस्त करते हैं। इस आयोटा को रहने के लिए जगह चाहिए, तो देखिए कहाँ है उसके लिए जगह। ये है आपका रियल एक्सिस। क्या है? रियल एक्सिस। और तो यहां कौन कौन है? 0 है, 1 है, मतलब यहां तो पूरी रियल लाइन के नंबर हैं जितने आपने पढ़े। नेचुरल नंबर भी होगा, होल नंबर भी होगा, इंटीजर्स भी होगा, रेशनल नंबर भी होगा, इरेशनल नंबर भी होगा, मतलब सबको मिला के सारे नंबर इस लाइन पे होंगे। ये है आपका 2 है, 3 है, 4 है, एंड सो एंड। ये आपका -1 है, -2 है, -3 है। तो ये तो रियल नंबर के तो रियल एक्सिस हो गया। अब जो आयोटा आया है वो तो काल्पनिक नंबर है, इमेजिनरी एक्सिस, तो वो रियल लाइन पे तो रह नहीं सकता, क्योंकि अगर रियल लाइन पे होता तो फिर इसको सेटिस्फाई करना चाहिए था। अब उसको नहीं कर रहा है तो इसके रहने के लिए दूसरी जगह चाहिए, तो वो क्या है? इसके परपेंडिकुलर। तो इसके परपेंडिकुलर जो ये है आपका, इसको बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। क्या बोलेंगे इसको? इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, तो यहां रहने आयोटा रहेगा। ये आयोटा हो गया है, ये 2 आयोटा हो गया है, ये 3 आयोटा हो गया है, ये 4 आयोटा हो गया। ठीक है, और ये माइनस आयोटा, -2 आयोटा, -3 आयोटा, और ये है आपका -4 आयोटा। तो आप देख रहे हैं कि अब रियल एक्सिस के परपेंडिकुलर काल्पनिक नंबर रह रहे हैं, उनके रहने के लिए जगह हो गई है। अब आपने इमेजिनरी नंबर ढूंढ तो लिया है, इमेजिनरी नंबर ढूंढ तो लिया है। क्या ये अलजेब्रा की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है? मतलब जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, क्या ये उन प्रॉपर्टियों को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है? मतलब यदि आप 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करें तो आपको अगेन क्या मिले? 2 कॉम्प्लेक्स, एक और कॉम्प्लेक्स नंबर मिलना चाहिए कि नहीं? तो देखें, आप एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा कि क्या है एग्जाम्पल। इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th और BSc फर्स्ट ईयर। अब आप देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं क्या है। अब आपको पता चल गया है कि इमेजिनरी जो एक्सिस है, मतलब जो काल्पनिक नंबर है, वो यहां रह सकते हैं। एक एग्जाम्पल है 1 + आयोटा, और 2 नंबर है 2 + 2 आयोटा। एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ये है। ठीक है ना, 2 नंबर हैं। अब क्या ये दोनों प्रॉपर्टियां सेटिस्फाई कर रहे हैं? देखिए, आप सबसे पहला है एडिशन। अगर आप एडिशन करें तो एडिशन करेंगे तो क्या होगा? 1 + आयोटा प्लस 2 + 2 आयोटा इक्वल टू कितना आया? 3 + 3 आयोटा। तो आप देख रहे हैं कि एक नंबर है 1 + आयोटा। 1 + आयोटा कहाँ होगा? ये यहां पर होगा। 1 + आयोटा कहाँ होगा? ये 1 + आयोटा इस जगह है। 1 + आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और जो कहाँ है फील्ड, कॉम्प्लेक्स फील्ड में कहां पर है? वो यहां है। ठीक है, आप ये जो इमेजिनरी एक्सिस है सरफेस पे नहीं मान सकते कि वो ऐसा है, ऐसा नहीं है, परपेंडिकुलर है, सरफेस के परपेंडिकुलर। समझ रहे हैं ना? ठीक है, देखिए आप, अब आप देखिए 3 + 3i मिल गया है। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर था, दूसरा भी था 2 +, ये 2 था, ये था। अगेन क्या है? आपने ऐड किया 2 नंबरों को, 3 + 3 आयोटा। क्या मिला? 3 + 3 आयोटा। ये नंबर आपको यहां मिल गया है। क्या मिल गया है? 3 + 3 आयोटा। तो आप देख रहे हैं कि आप 2 नंबर को ऐड कर रहे हैं, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐड कर रहे हैं, तो आपको अगेन क्या मिल रहा है? आपको अगेन क्या मिल रहा है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर
ही मिल रहा है। जैसे अभी तक क्या होता था कि आप दो रियल नंबर को ऐड करते थे तो अगेन आपको एक रियल नंबर मिलता था, मतलब दो वास्तविक संख्याओं को जोड़ते थे तो एक वास्तविक संख्या मिलती थी। ऐसे ही आपका क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। यही तो है कॉम्प्लेक्स नंबर, कि जिसमें रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर रह सके। इस एरिया को आप क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स एरिया है ये, कॉम्प्लेक्स फील्ड है। और इस तो देखें ये है। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन पर, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। सब्ट्रैक्ट पे क्या होगा, 1 प्लस आयोटा माइनस 2 प्लस 2 आयोटा, 1 प्लस आयोटा 2 माइनस 2 आयोटा, तो -1 और माइनस आयोटा। अब आप देख रहे हैं इन दोनों नंबरों को हमने सब्ट्रैक्ट किया है, तो आप देखिए सब्ट्रैक्ट करने पे क्या मिला है, -1, तो -1 x का वैल्यू ये है, और माइनस आयोटा, मतलब ये कहाँ होगा पॉइंट, इसका पॉइंट यहाँ। तो आपको अगेन क्या मिला है, एक और कॉम्प्लेक्स नंबर मिला है, मतलब एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। अब एक और बचा है, अभी 2 और बचे हैं। तो देखिए फिर क्या है आपके पास, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या है आपका, ये 2 प्लस 2 आयोटा, और 2 कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, तो 2, और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर ओपन कर दीजिए, 1 का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर, 2 आयोटा, 2 और 1 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अभी आपने लिखा x, क्या लिखा था, आयोटा, तो इसका स्क्वायर करो, तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो ये माइनस के 1 प्लस के 2 आयोटा, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 4 आयोटा बचा कि नहीं बचा, बच गया। तो ये कहाँ है, ये आ गया है आपके पास 4 यहां पर आ गया है। तो ये क्या है, ये इमेजिनरी नंबर है, और इमेजिनरी एक्सेस पे गया है, तो ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है ही, ठीक है ना। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये भी इसी फील्ड में आ रहा है, इसी एरिया में आ रहा है, मतलब 2 डायमेंशन प्लेन है, जहां पे रियल नंबर्स भी रहते हैं और कौन रहता है, इमेजिनरी नंबर्स भी रहते हैं। अब एक और बचा है, क्या बचा है वो और देख लीजिए आप। एक और बचा है कि डिवीजन में इसी को डिवाइड कर दीजिए आप। तो डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस आयोटा अपॉन 2 प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, 2 कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस आयोटा, ये आपका कैंसिल हो गया। कितना बचा, रिमेनिंग पोर्शन 1/2। 1/2 क्या है, एक रियल नंबर है, ठीक है। तो रियल नंबर है लेकिन फील्ड तो उसी का है, तो रियल नंबर है 1/2। 1/2 कहाँ आ रहा है, 1/2 आएगा यहाँ। तो आप देख रहे हैं कि ये क्या है, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स के बीच में रिलेशन अलजेब्रा की सभी प्रॉपर्टी क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। अलजेब्रा की सभी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। जहां भी समझ में नहीं आया जिस पॉइंट में, तो आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें कि हमें समझ में नहीं आया, और समझ में आया तो भी लिखें कि हाँ ठीक लगा। अब आइए देखते हैं, एक बात और इसमें नोट करने की है कि जैसे कोई पॉइंट है आपका, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसमें क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। अब जनरली आपको पता चल गया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए और इमेजिनरी नंबर। और तो कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोटेड बाय स्मॉल z। तो देखिए किस टाइप से डिनोट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, z से, और ये है आपका x प्लस आयोटा बाई, ठीक है। तो ये है, ये क्या है आपका रियल पार्ट, क्या है रियल पार्ट है, और ये क्या है आपका इमेजिनरी पार्ट, मतलब काल्पनिक भाग। ये वास्तविक भाग हो गया, ये काल्पनिक भाग हो गया। एंड और जो x और y हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। x और y हैं
x, y बिलोंग्स टू R। R का मतलब समझते हो, R का मतलब है रियल नंबर, और रियल नंबर का मतलब है रियल लाइन पे जितने नंबर हैं वो x और y इसी लाइन के नंबर होंगे, कोई ना कोई। जैसे अभी मैंने क्या लिया था नंबर, ये था आपके पास नंबर, ये 0 था और मैं 1 को इधर ले रहा हूँ, ठीक है। 1 ये है और आपका 2 ये है। 1 ये आयोटा था, ये 2 आयोटा हो गया। ये आप इसको आप शॉर्ट में इमेजिनरी ऐसे लिख सकते हैं, इमेजिनरी जेड, और इसको रियल जेड लिख सकते हैं। रियल जेड का मतलब क्या है, रियल जेड का मतलब है कि वहां पर इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। अब आप देखिए, अगर आप इस नंबर को, जो अभी मैंने एक एग्जाम्पल लिखा था आपको, और यहाँ एक कंडीशन और है कि आयोटा का स्क्वायर जो होगा वो कैसा होगा, -1 के बराबर होगा। अब आप देखिए कि जो अभी मैंने एग्जाम्पल लिया आपको 1 प्लस आयोटा, इसके लिए क्या करें, कॉम्प्लेक्स फील्ड में कहाँ वैसे डिनोट करना हमने सिखा दिया है, सिखाए कि नहीं सिखाए, सिखाए हैं। तो अब आप देखो इसके, ये जैसे इसका कंपेयर करो तो x y कितना हो जाएगा, y का वैल्यू कितना है 1, तो ये हो गया आपका, यहाँ पर आपका x का वैल्यू है 1 और y का वैल्यू भी कितना है 1, क्योंकि i का कोफिशिएंट 1 है। तो यहाँ पर कितना आ गया, ये पॉइंट आ गया है, क्या आ गया है, ये पॉइंट आ गया है जहाँ पर आपका क्या है 1 प्लस आयोटा है, और इसको डिनोट करते हैं इस तरीके वेक्टर में डिनोट कर सकते हैं, और ये आपका यहाँ से। तो इस जगह से आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो 2 चीजें हैं उसके पास, 2 पॉइंट है उसके पास। एक तो मैग्नीट्यूड भी है, मतलब यहाँ जो मैग्नीट्यूड है इसका परिमाण, और एक डायरेक्शन भी है, देख रहे हैं आप, ये उसका डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का फर्स्ट पार्ट था। अब जब हम सेकंड पार्ट पे बात करेंगे तो फिर इसके आर्गुमेंट पे बात करेंगे, मॉडुलस पे बात करेंगे, पोलर फॉर्म पे करेंगे, और सेकंड लेक्चर में कॉम्प्लेक्स नंबर फिनिश हो जाएगा। और इसके बाद हम बीएससी फर्स्ट ईयर का ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो आप सभी को कैसा लगा ये वीडियो, कॉम्प्लेक्स नंबर, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, मैंने जितना हो सकता था वो आपको समझाया। और वीडियो को पूरा जरूर देखें, अंत तक देखें, आखिरी तक देखें, लास्ट तक देखें, क्योंकि जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो शुरू से लेके बिल्कुल आखिरी तक देखिए, और जो भी आपको समझ में नहीं आया है प्लीज़ आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें, उसका आंसर हम आपको देंगे, ठीक है। तो थैंक यू।